नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार का आउटलुक देखेंगे। देखिए, गवार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो काफ़ी समय से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था 2 साल पहले मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी बनी। सिंस देन पिछला 1 साल ऐसा गया है जिसमें मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें तो डेटा तो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है कि लगभग हमने सवा 7 साढ़े 7% की रैली हमने गवार सीड के प्राइसेस में आती हुई देखी। जहाँ पे अप्रैल मंथ में हमने 5150 का ऑलमोस्ट लो लगते हुए देखा, वहाँ से ही मार्केट रिकवर हुआ और हायर साइड पे हमने 5634 का लेवल देखा था। मैंने कई बार मेरे टीवी इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि 5650 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। एक बार प्राइस इसको तोड़ता है तो डेफ़िनेटली हम 58 से लेके 6000 तक के भी लेवल देख पाएँगे। बट पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि 5650 एक ऐसा रेजिस्टेंट बन चुका है, उसके ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो रिसेंटली हमने देखा कि अप्रैल मंथ की तेज़ी के बाद लगभग 7.5% की तेज़ी के बाद, मोटा-मोटी 400 पॉइंट की तेज़ी के बाद मार्केट में एक ठहराव आया और मई के 7 दिन के अंदर-अंदर ही हमने एक अच्छी गिरावट भी देखी है। तो सबसे पहले हम अप्रैल का ओवरव्यू लेते हैं, तो अप्रैल में हमने देखा गवार सीड और गवार गम दोनों में ही रैली बनी थी, जहाँ पे गवार सीड 7.5% की तेज़ी और गवार गम में 9.5% की तेज़ी अप्रैल मंथ में बनी। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखी थोड़ी बहुत बाइंग थी, एक्सपोर्ट डिमांड भी धीरे-धीरे इम्प्रूव थी। और जिस ढंग से गवार सीड का जो स्टॉक है वो डिक्लाइनिंग लेवल पे है, जिसके चलते भी हमने प्राइसेस को एक सपोर्ट आते हुए देखा। लेकिन जितना भी माल है हम देखते हैं कि बार-बार में जब 5500, 5600 या 11,200, 500 की रेंज में गवार गम पहुँचता है, तो यहाँ पे स्टॉकिस्ट काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और स्टॉक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से प्राइसेस में फिर से दबाव बनता है। थोड़ी बहुत डिमांड की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड देखा गया है चूरी, कौरमा में, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। लेकिन डेली जो सप्लाई अराइवल्स की बात करें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करीबन 8 से 10,000 बैग के आसपास का रहा है, जो आगे जाके फर्दर डिक्रीज़ होगा क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक में भी कमी है और साथ में लोअर लेवल पे फार्मर भी बेचने की इच्छुक नहीं है। ये साल की अगर बात करें तो क्रॉप एस्टीमेट बताया जा रहा है करीबन 60-65 लाख बैग के आसपास, जो कभी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। और डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड रहेगी, ये कहीं न कहीं सफिशिएंट नहीं है। लेकिन एक पेसिमिज़्म बना हुआ है, नो डाउट आगे जाके एक्सपोर्ट डिमांड अच्छे रहने की उम्मीद है, ख़ास करके अगर यूरोपियन मार्केट की अगर बात करें या यूएस की भी बात करें, बिकॉज़ यूएस में जिस ढंग से कच्चे तेल को लेके कंसर्न्स बना हुआ है कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है क्योंकि ओपेक नेशंस प्रोडक्शन कट कर रहा है, लेकिन यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो प्राइसेज़ एक दायरे में अटका हुआ है, जो गवार सीड में हम देख रहे हैं कि 5150 से 5650 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। वहीं गवार गम में भी 10,000 से लेकर 11,200 का दायरा बन गया है। बट कुछ पॉजिटिव ट्रिगर है जो आने वाले महीनों में हमारे को देखना है। सबसे पहले है सप्लाई डिक्लाइन। कंटिन्यू हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में भी कमी है पिछले 2-3 सालों से। और जो स्टॉक था, कैरी ओवर स्टॉक का जो डर था, वो भी काफ़ी कम है। एक चीज़ आप मान के चलिए कि लगभग 10 साल हो चुके हैं गवार में, ऐज़ ऑफ नाउ कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया है। 10 साल पहले हमने देखा जब सेल प्रोडक्शन का अपडेट हुआ था, उसके बाद जो रैली देखी थी, वो रैली आज तक कभी दिखी नहीं है और सिंस देन हम देख रहे हैं कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर हमारा प्रोडक्शन घट रहा है, स्टॉक भी घट रहा है और लोग अब व्याकुल हो चुके हैं। इसके लिए काफ़ी लोग इस ट्रेड से निकल भी गए हैं। लेकिन जिस ढंग से कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है और हम देख रहे हैं एक के बाद एक कमोडिटी, चाहे हम पहले कच्चे तेल की बात कर ले, चाहे सोने चांदी की बात कर ले, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, मसाले की बात करें, सभी में रैली आ चुकी है। इनफैक्ट कॉटन में तो रिसेंटली हमने देखा 75 सेंट से 105 का हाई लगाने के बाद वापस नीचे आ गया। तो ऐसे रैली सभी कमोडिटी में देख चुके हैं। गवार अभी तक पिछड़ा हुआ है। तो एज़ ऑफ नाउ हमें लगता है कि एक फाइनेंशियल स्पाइक भी गवार में बन सकता है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड रहने की उम्मीद है, खास करके अगर गवार मिल के एक्सपोर्ट की बात करें यूरोपियन मार्केट से, यहाँ पे भी यूरोप से भी एक्सपोर्ट अच्छे रहने की उम्मीद है। वहीं थोड़ा बहुत कंसर्न्स अभी भी है कि इस बार ला निनो रहेगा, जिसका इम्पैक्ट सोइंग पे भी पड़ेगा। टेक्निकल पैटर्न जो हम आगे देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा-सा एक डाउनट्रेंड दिख रहा है क्योंकि आरएसआई अब डाउन ट्रेंड दिखा रही है। तो टेम्परेरी वॉलेटिलिटी मार्केट में अब धीरे-धीरे उम्मीद के अनुसार बढ़ रही है और स्टॉकिस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ऐसे पीरियड में। तो ये सबको देखते हुए हमें लगता है कि थोड़ा-सा मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। प्राइस फोरकास्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट के बाद प्राइसेस में एक बड़ा जंप भी आया था। थोड़ा रिट्रेस करने की ज़रूरत है बट मार्केट में रैली अब बन सकती है। अच्छा, सीज़नैलिटी देखते हैं तो 2024 में हमने देखा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च में गिरावट थी और अप्रैल में हमने एक बड़ा जंप देखा।
अब मई, जून, जुलाई में कैसा मूव रहेगा? तो देखिए ये ब्लू लाइन जो है वो 5 साल का एवरेज है। तो 5 साल के एवरेज में भी देखते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि मार्च, अप्रैल की गिरावट के बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड रहता है। इनफैक्ट पिछले साल में भी अगर हम बात करें तो मार्च, अप्रैल तक मार्केट में गिरावट था, मई, जून ऑनवर्ड्स मार्केट में एक जंप आया था। तो सीज़नैलिटी गवार सीड के लिए पॉजिटिव दिखा रही है। जबकि गवार गम की भी अगर हम बात करें तो गवार गम में हमने अप्रैल में अच्छी खासी तेजी देखी है। 5 साल के एवरेज में भी अगर हम देखते हैं तो जनरली अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव ही रहता है और खास करके जून के बाद एक अच्छी तेजी हम देखते हैं एवरेज के हिसाब से। लेकिन पिछले साल में भी हमने देखा था कि अप्रैल, मई के बाद मार्केट में एक उछाल आया था, जो लगभग 13,000 का लेवल हमने देखा था करीबन अगस्त के आसपास। तो सीजनैलिटी गवार शीट, गवार गम की पॉजिटिव दिखा रही है। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो रिसेंटली प्राइजेस ने 5640 पे एक हार्मोनिक पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया और इस हार्मोनिक पैटर्न पे हमने एक फॉलबैक आते हुए देखा, जिसका सपोर्ट अगर 50% का रिट्रेसमेंट पे भी अगर हम आते हैं तो होता है 5340, या वर्स्ट इन केस 61.80 का फिबो लेवल आता है तो आता है 5270 का। तो लगभग 5250 5300 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा गवार सीट को। और गवार गम का 50% का फिबो लेवल आ रहा है 10,540, और वर्स्ट इन केस अगर हम बात करें तो लगभग सपोर्ट जो मिलता है वो 10,250 का है। तो कुल मिलाकर टेक्निकली मार्केट में इस बार हमने 15 दिन के अंदर जो गिरावट देखी वो टेक्निकल ग्राउंड पे देखी है। फंडामेंटल हमने अप्रैल में ही अच्छे आते हुए देखे। तो धीरे धीरे डिमांड एक्सपोर्ट अच्छी रहेगी, साथ में सप्लाई में कमी है जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। टेक्निकल ग्राउंड पे बेरिश हार्मोनिक बनने की वजह से गवार सीड और गवार गम दोनों में ही हमने डिक्लाइन आते हुए देखा। आरएसआई डाउनवर्ड ट्रेंडिंग दिखा रहा है, जिसका सपोर्ट हम देखते हैं गवार सीड के अंदर अगर हम बात करें तो करीबन 5340 से लेकर 5270 का लेवल रहता है। ध्यान रखिए 5640 के ऊपर निकलने पे ही हम एक अच्छी तेजी देखेंगे, बट डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। हम देखेंगे 15-20 तारीख तक मार्केट साइडवे रहेगा, लेकिन जैसे 12-15 मई तक पहुंचेंगे प्राइजेस को सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। गवार गम का ही ऐसा ही कुछ हाल है कि यहाँ पे हमने 11,200 का रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा है और डाउन साइड में सपोर्ट 10,550 से लेकर 10,220 तक का लेवल रहेगा, जो फर्स्ट हाफ में गिरावट रहेगा मई मंथ में, और मई के सेकेंड हाफ से मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा। तो आने वाले 2-4 दिन और मार्केट में दबाव रह सकता है, लेकिन जैसे ही हम 15 तारीख के क्रॉस करेंगे गवार में, यहाँ से एक बाइंग वापस लौटते हुए देखने मिल सकती है। तो कुल मिला के एक दायरे का माहौल बना रहेगा गवार सीट गवार गम में। मे भी पॉसिबल है 15-20 मई के बाद जो सीजनलिटी दिखा रही है वो काफी स्ट्रांग दिखा रही है। और ध्यान रखिए नंबर वाइज 5650 गवार सीट के लिए और 11,250 या 11,300 के ऊपर गवार गम, ये लेवल निकलने पे हम एक अच्छी खासी रिकवरी देखेंगे। टाइमिंग मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड होता हुआ देखने मिल सकता है। वॉल्यूम थोड़े बहुत इंप्रूव हमने अप्रैल में देखे थे, बट अब वापस वॉल्यूम सिंक होते हुए दिखाई देते थे। बट कुल मिलाकर अगले 2-4 दिन मार्केट में नेगेटिवनेस रहेगा, बट 15 मई के बाद मार्केट को एक सपोर्ट फिर से मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।